से कम आला हजरत का शहर ही देख ले, लेकिन फिर भी हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आला हजरत के शहर न जा सके। तो हमारे इस काम को आसान किया है अराकीन मदरसा ने, सदर मदरसा ने, सदर इजलास ने, अराकीन इजलास ने ये हमारे लिए आसान ऐसे कर दिया कि तुम तो न जा सके, लेकिन उन्होंने आला हजरत के बेटे को आपकी बस्ती में बुला लिया है। हाँ, उनके बेटे को आपकी बस्ती में बुला लिया है। कम से कम हमारी आंखें आला हजरत को तो न देख सकी, उस चेहरे को तो देख सकती हैं ना जिस रगों में आला हजरत का खून दौड़ा करता है। ये हमारे नसीब की बात है। अल्लाह इस कमेटी को भी सलामत रखे और इस तरह के जिन लोगों ने भी कोशिशें की हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात है, ये उलमा का काफिला है। मैं कहता हूँ यकीनन ये सिर्फ हम इनको एक निगरान की नज़र से न देखें, सिर्फ मुलाजिम की नज़र से न देखें, सिर्फ पासबान की नज़र से न देखें। सच तो ये है कि ये जन्नतियों की जमात बैठी हुई है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। और ये बिला वजह नहीं कह रहा हूँ मैं, कितने चेहरे ऐसे देख रहा हूँ जो मिंबर शरीफ पे नहीं लेकिन नीचे मौजूद हैं और वो भी इसी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इल्म वाले लोग हैं। और कभी भी जलसे में आकर के कोई भी दिल शिकनी ना करे अपनी कि हमें ऊपर जगह नहीं मिली या ये ऊपर वाले अच्छे नीचे वाले ठीक नहीं। वो जगहें बदलने से रुतबे बुलंद नहीं हो जाते। हाँ, जगहें बदलने से रुतबे बुलंद नहीं हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मिंबर पे बैठा हूँ और मेरे लिए कुर्सी डाल दी गई तो कोई मेरे लिए जिब्रील का सलाम नहीं आ रहा है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऊंचे होकर के आपसे इसलिए बात करूं ताकि आप मुझे देख सकें, सिर्फ इसलिए कुर्सी है। वरना खुदा की कसम मैं घंटों के लिए आया हूँ, इनसे पूछो इन्होंने तो दिनों रात मदरसे के लिए दिए हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी इनकी बड़ी थी कि कुर्सी इन्हें दी जाती, लेकिन सिर्फ कुर्सी के बदल जाने से रुतबे, बोले रुतबे, रुतबे नहीं बढ़ते। अगर कोई नीचे बैठा वो भी मुस्तफा का मेहमान है, जो ऊपर बैठा वो भी मुस्तफा का मेहमान है। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अगर मैं मिंबर पे बैठा हूं तो मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है और आप नीचे बैठे तो आपकी ड्यूटी नबी नबी सुनना है। काम दोनों नौकरी के हैं। हाँ, ये दोनों काम नौकरी के हैं। और ये तलबा इकराम की जमात, मैंने अभी देखा कुछ बच्चे कपड़ा लेके घूम रहे थे। हाँ, कुछ बच्चे कपड़ा लेके घूम रहे थे। उस वक्त में नाथखानी हो रही थी, ये हिंदुस्तान के अजीम शुआरा नात पढ़ रहे थे। यकीन जानो नात खानी से ना ईमान ताजा हो जाता है। रूह जो होती है ना, ऐसा लगता है जैसे इसने गुस्ल कर लिया। लेकिन मजा तब है जब नात को नात के अंदाज से पढ़ा जाए। हाँ, वरना मैं एक शिकायत रखता हूँ अपनी कौम से, बड़ी तकलीफ होती है। उसे बुला लो जो एक साथ में हे वो चलते चली जाती है ना, और जवान खड़ा होता है यूं टक 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 पैसे चल रहे हैं। क्या भाई, किस चीज पे पैसा लुटाया जा रहा है, मुझे भी बताएगा। कहे नात पे, तो मैंने कहा नात तो तेरी मस्जिद का इमाम भी पढ़ सकता था ना, मुझे बताना। नात तो इमाम भी पढ़ सकता था, उसने पढ़ी भी होगी। तूने मस्जिद में कितने पैसे लुटाए? मस्जिद में इसलिए जाके बैठा कि तुझे जुमा पढ़ना था, लेकिन कभी सुनने की गरज से नहीं गया। हम असल में क्या है ना, हम नात पे पैसे नहीं लुटाते, हम लहजों पे पैसे लुटाते हैं। हाँ, हम इतराने पे पैसे लुटाते हैं। भाई ने नात पढ़ी, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था ये पढ़ते रखे हम सुनते रहे। बताओ किसका दिल मदीने में नहीं था, मुझे बता दे। तो नात नात के अंदाज से हो तो फिर मजा आता है, वरना फिर अगर कूद नहीं है और मौजी मस्ती करनी है तो फिर जलसों पे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? ये तो कहीं भी हो जाएगी ना। तो मेहरबानी करें, नात खानी भी ऐसे लोगों से कराएं जो नात के अदब का लिहाज करें। ये ख्याल रखें मेरी बात का, वरना याद रखिए मैं सिर्फ एक बात जानता हूं। आज बंदे का मिजाज है कि अब्बा के नाम का कोई अगर कलाम एक शेर पढ़ दे, भाई पढ़ दें या मैं पढ़ दूं तो कोई आगा है, कोई माँ का आशिक जो मुझे 10 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, हैं तो 100 की बजाय 1000 दे के चला जाता माँ के प्यार में। सिर्फ एक सवाल का जवाब मेरा, सिर्फ एक सवाल आपसे, तुमने मिंबर पे एक शेर पढ़ने के 1000 रुपए लुटा दिए नात खां पे। दिल पे हाथ रख के बता, कभी माँ ने मांगे 100 तो तूने 1000 दिए उसे? सिर्फ इतना बताओ मुझे।
मैं कोई तकरीर के जौहर मनवाने नहीं आया, बस इतना समझ लें मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, माँ का शेर बंदा अगर पढ़ दे शान में माँ की तो हम हजारों लुटा देते हैं। माँ दवा का पर्चा हाथ में लेके बैठी रहे, हम 10 रुपए की दवा नहीं दिला सकते हैं, तो बता तू नबी का वफादार कैसे हो सकता है? अगर तेरे दिल में माँ की वफा नहीं तो मुस्तफा की वफा कहां से लेके आएगा? मुझे बता तो सही। हमारे मिजाज बदल नहीं गए, हमने अपने अंदाजे जिंदगी बदलना दिए। ओ भाई, हम तो 2 मिनट में जन्नती हो जाते हैं, 2 मिनट में जन्नती। कोई भी बंदा आता कि कहो सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे नाम की हो जाएगी। ना, ये ठेका ना ले, इसका ठेकेदार मदीने में आराम फरमा है। तेरी मेरी ड्यूटी मुस्तफा को मनाना है, तो फिर उन्हें मनाना, फिर ऐसे ना मना कि तू ठेकेदार है, ऐसे मना जैसे बरेली के अहमद रजा ने मनाया। और किस शान से मनाया? कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। और जब आखिर में बात आ गई ना, तो अपने आप को नीचा किया, और इतना नीचा किया, कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। ऐसे मनाना, कलम उनके हाथ में भी था। अगर ऐसा मुहद्दिस देखा हो तो ला के दिखा। 100 साल गुजर गए, आज तक किसी मां ने अहमद रजा पैदा नहीं किया। हाँ, आज तक किसी मां ने अहमद रजा पैदा न किया। अगर कोई ऐसा मुफस्सिर देखा हो तो ला, अगर कोई ऐसा मुफ्ती देखा हो तो ला। कसम खुदा की, अगर पानी पे कलम उठा दे तो पानी को पानी पानी कर देता है। हाँ, या तो पानी को हमने करबला में जाना, या फिर पानी को हमने शहर बरेली में जाना। ये सच्ची बात है। पानी को सिर्फ 2 जगह जाना, या तो करबला में जाना या फिर शहर बरेली में जाना है। 56 किस्में सारे उलमा ने की, तनहा इमाम अहमद रजा ने 60 से ज्यादा किस्में बयान की। पता चला आला हज़रत का कलम अगर पानी पे उठ जाए तो पानी को पानी पानी कर दे। मगर उनकी अपनी शान देखो, उनकी अपनी हैसियत देखो। पूरी जिंदगी गुजर गई, आज हम कह देते नहीं मेरे नाम का नारा नहीं लगा, मेरा मूड खराब हो जाएगा। क्यों नहीं लगाया मेरे नाम का नारा? मैं कोई छोटा मौलवी तो नहीं, मैं तो भाई मुरादाबाद से चल के आया हूँ, मैं तो बहुत दूर से चल के आया हूँ। हमारे मूड खराब हो जाते हैं। और आला हज़रत की जिंदगी देख, अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। अल्लाह अकबर, इनके सारी उनकी देखो। और इल्म कभी अकड़ना नहीं सिखाता, इल्म हमेशा झुकना सिखाता है, इल्म हमेशा झुकना सिखाता है। कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। छोटे छोटे कैसे कैसे अपने आप को कैसे कैसे समझने लगे, हम भी गिनती में आ गए। आला हजरत कहते हैं अपने बारे में, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, हाँ, रजा भी कोई हिसाब में है। तो वो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी शख्सियत, वो अपने आप को कह रहे हैं रजा भी कोई हिसाब में है। खुदारा मेहरबानी करें, अपने आप को मुस्तफा की बारगाह में जितना छोटा करेंगे, अल्लाह तुम्हें उतना ही बड़ा बना देगा। ये मिजाज बनाइए, मिजाज बनाइए। तो मैंने अर्ज किया था आपसे कि आज आला हज़रत का बेटा आ रहा है, तो हमारी आंखें ठंडी होंगी इंशाअल्लाह, और दिल दिमाग रूह तीनों चीजें ताजा हो जाएंगी। लेकिन शर्त है कि अकीदत के साथ दीदार करें। हजरत तशरीफ लाएं तो कोई छीन झपट ना करे, हजरत आए तो कोई धक्का मुक्की ना करे। हजरत आए ना तो अपनी जगह पर अदब से खड़े होंगे और हजरत को रास्ता देंगे। ठीक है ना? इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह और जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो मैं बस बात को आगे बढ़ाऊं। बच्चे घूम रहे थे, नात खानी हो रही थी, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, जिसकी जो हैसियत थी उसने दी। एक बात बता दूं, जब भी कभी ना ये कुरान वाले गुजरा करें नजरों के सामने से, इन्हें छोटा ना जाना करो। आज इस इदारे ने 12 फारिगीन दिए हैं कौम को, लगभग 12 ही है ना, 12, जिसमें 6 आलिम हैं, 1 हाफिज है और 5 कारी हैं।
बहुत बड़ी दरसगाह, अल्लाह सलामत रखे इस दरसगाह को। हाँ, ये बहुत बड़ा काम है। मैं एक बात बता दूं, ये सिर्फ फारिग नहीं दिए बल्कि खुद में एक दरसगाह है। ये जहां जहां बैठेंगे वहां वहां कुरान की सदाएं गूंजेंगी। ये 12 जो अफराद मदरसे ने दिए हैं, ये छोटी इनायत नहीं, मदरसे की बहुत बड़ी इनायत है, बहुत बड़ी इनायत है। बच्चे गए, आपने 10-20 रुपए डाले, और कभी मदरसे का नाम आया करे ना तो फिर 10-20 का ख्याल ना किया करो। आप तो देख रहे हैं ना, दुनिया मिटाने पे लगी है, कोशिश है। कभी लॉकडाउन के नाम पे मदरसे बंद, कभी नोटबंदी के नाम पे मदरसों को खसारे, कभी कोरोना के नाम पे मदरसे बंद, कितनी चीजों के नाम पे मदरसों को टारगेट किया गया। तुम अपने इलेक्शन का प्रचार करो तब कोरोना नहीं होता, किसी जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ा जाए तो कोरोना होने लग जाता है। बात समझ में नहीं आती हमारी, समझो इस चीज को। बीमारी हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हमारा भी ईमान है ना, जहां कुरान होता है वहां बलाएं, वहां बलाएं नहीं आया करती। इतने जलसे हुए, लॉकडाउन में भी जलसे हुए हजरत, बड़ा बड़ा आशिक पड़ा है। हाँ, चाहे घर में खाने को कुछ ना था, लेकिन मोहल्ले में नबी का जलसा जरूर हुआ है, बड़ा बड़ा आशिक पड़ा है। लेकिन कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं जहां जलसा हुआ हो वहां कोरोना फैला हो। एक रिपोर्ट भी ऐसी नहीं जलसा हुआ हो और कोरोना हो गया हो, ये रिपोर्ट एक भी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे अहले सुन्नत को, वह है ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। हाँ, तो ये जलसे हुए और हर तरह से मदरसों को बंद करने की कोशिश है। अब जिम्मेदारी सुन्नियों की है कि वो अपने इदारों का तहफ्फुज करें। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कि वो अपने इदारे का तहफ्फुज करें, अपने कुरान की तालीम को और आगे बढ़ाया जाए। कोशिश ये करें कि मदरसों पे आंच ना आए। बड़ी तकलीफ हुई, लॉकडाउन हुआ, मदरसे वालों की तनख्वाहें 6-6 महीने की रह गई थी, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिली। आप मुझे बताइए, आपकी तनख्वाह 20,000 है, अगर आप कहीं सैलरी पे काम कर रहे हैं तो अगर 1 महीने तनख्वाह ना मिले तो आपके गुजारों में और आपके इखराजात में तंगी होने लग जाती है। आप कहते हो अपने मालिक से कि महीने भर की तनख्वाह नहीं मिली, घर का गुजारा मुश्किल हो रहा है, तेरी 20,000 तनख्वाह है तो तेरे गुजारे मुश्किल से हैं, जिन्हें तुम महीने में दे ही 10,000 रहा है, अगर उसको 5 महीने तनख्वाह ना मिले तो बताओ उसका घर कैसे चलता होगा। सोचे इस बारे में जरा, और इंसाफ की बात करके जाएं, उसका घर कैसे चलता होगा। और जब यही उलमा कौम के बीच में निकले और इन्होंने कहा मदरसे के लिए कुछ पेश करें, लोगों ने जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि लॉकडाउन है। हमने भी लॉकडाउन का बहाना कर दिया। बिजनेसमैन के लिए लॉकडाउन था, सर्विसमैन के लिए लॉकडाउन था, मजदूरी करने वाले के लिए लॉकडाउन था, जमींदार के लिए कौन सा लॉकडाउन था। हमने कह दिया कि लॉकडाउन है, जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू एक दाना खेत में डाल के आया था, रब चाहता तो उसे गला देता, वो चाहता तो उसे जला देता, लेकिन तू एक दाना खेत में डाल के आया, उसने हुक्म दे दिया जमीन इसे गलाना मत, मेरा बंदा डाल के गया है, इसे हिफाजत से सीने में संभाल के रखना। जमीन ने तेरे डाले हुए दाने को सीने में संभाल के रखा। 4 दिन के बाद जब तू गया तो अल्लाह ने उसी दाने को एक हरी पत्ती में तब्दील किया। जब वो पत्ती दाने से बाहर निकली, उसने भारी डेले को अपने ऊपर से हटाया। रब का कुदरत का करिश्मा देख, उस डेले को हटा करके उसने दरख्त को सीधा कर दिया। वो चाहता तो उसको वहीं पे सुखा सकता था, लेकिन तेरे लॉकडाउन की परवाह उसे क्यों होगी? इसलिए कि वो खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है, वो हर चीज का कादिर भी है। जो भी होता है उसकी मशीयत के बगैर नहीं होता है। तूने घर बैठे बैठे कह दिया कि मौलाना लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ मदरसे के लिए नहीं दिया जा सकता। मुझे बता तो सकी कि रब ने तेरी खेती को इसलिए सुखाया कि लॉकडाउन लगा हुआ था, या दानों को इसलिए गलाया कि लॉकडाउन लगा हुआ था। उसने जमीन से कहा संभाल के रखना, मेरा बंदा दाना डाल के गया है, उसने एक दाने को पौधा बनाया, पौधे से 7 पौधे निकाले, हर पौधे पर एक बाल लगाई, हर बाल पर 70 दाने लगाए। मुझे बता तो सकी उसकी कुदरत ने लॉकडाउन का कहां इजहार किया है? तू कहता है लॉकडाउन लगा है इसलिए मदरसों का ताउन नहीं किया जा सकता। ओ हया कर हया, वो तो ये कहता है मैं तुझसे तेरा नहीं मांग रहा हूँ, तुझसे तेरा हक नहीं, तुझसे मैं अपना मांग रहा हूँ। मैंने जमीन से दाना उगाया, तुझसे हक नहीं मांगा। मिट्टी को हटा करके पौधा बनाया, तुझसे हक नहीं मांगा। बारिश से पौधे को खिलाया, तुझसे हक नहीं मांगा। पौधे को धूप से सींचा, मैंने हक नहीं मांगा। चांदी से खेती को सजाया, मैंने तुझसे हक नहीं मांगा। हवाओं से दरख्तों को हिलाया, तुझसे हक नहीं मांगा। दरख्त पे फल जमाया, तुझसे हक नहीं मांगा। बारिश से दरख्त खेतों को सजाया,
जाया, तुझसे हक नहीं मांगा। जब खेती तैयार हो गई तुझसे सब नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना दे जितना मेरा हक है। अगर उसके बाद भी तू घर में रख के कहे कि लॉकडाउन लगा के, तो याद रख वो अगर इस बार दे सकता है तो अगले बार तेरी चपड़ों से निकाल के ले भी सकता है। हमने मिजाज बना लिए, जिसके दिल में जो आती है बोलना शुरू कर, लॉकडाउन लगा है। तो ख्याल कर, अगर तेरे बच्चे रोटी खाते हैं तो कुरान पढ़ाने वाले के भी तो बच्चे रोटी खाते होंगे। अगर शौक तेरे बच्चों के हैं तो क्या कुरान के खादिमों के शौक नहीं? और मिजाज अलग हो गए। 6-6 बार माइक से ऐलान हो रहा है, भाई 10-20 रुपए दे दो, 10-20 रुपए दे दो, लेकिन जेब में दबाए बैठे। कल को इसकी पुड़िया खानी है, बाहर निकल के सिगरेट पीनी है, जेब में दबा के बैठे। ओ भाई मुझे बता, इतने उलमा बैठे, इतनी बड़ी जमात बैठी है इल्म वालों की, इनमें से कोई ऐसा है जो तेरे दरवाजे पे अपने बच्चों के लिए भीख मांगने गया हो? इतने बड़े हजारों के मजमे में एक बंदा खड़े होकर मुझे बता दे कि हमने हजरत को देखा अपने दरवाजे पे खड़े हुए, उन्होंने कहा था 500 रुपए दो, मेरे बच्चे के जूते नहीं आए। है कोई इतने बड़े मजमे में? ये बता दे हमने किसी कुरान के खादिम को अपने लिए भीख मांगते देखा? साकिब इनकी हकीकत को तुम क्या जानोगे? और यार इनकी तरबियत मदरसे ने की है, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने इनकी तरबियत नहीं की है। जिस दिन से हम मदरसे में कदम रखते हैं, हमारा मदरसा हमें सब्र सिखाता है। जिस दिन से हमने मदरसे में कदम रखा है, उस दिन से हमने अपनी खुशियों को पामाल करना सीखा है। जिस दिन से हमने मदरसे में कदम रखा है, अपनी खुशियों का गला घोंटना हमने सीखा है मदरसे से। इतनी आसानी से हम हाथ नहीं फैलाया करते। अल्लाह अकबर। तलबा की मदरसे की जिंदगी देखो, जिन्हें आम आदमी कहता है ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, तो इसकी शान नहीं जानता है। और कोई यूं ही कुरान का कारी नहीं बन जाता है। इतनी आसानी से कुरान सीने में नहीं उतर जाया करता है। पूछो इन पढ़ाने वालों से, ये बताएंगे कुरान कैसे पढ़ाया जाता है। पूछो मुफ्ती जाकिर साहब से, ये बताएंगे एक आयत सीने में कैसे उतारी जाती है। अल्लाह अकबर, कितनी मेहनत पड़ती है। पूछो उन माँ बाप से। मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने अपने बच्चे मदरसे के हवाले कर दिए। वो कितनी मुकद्दर वाले बाप हैं जिनके बेटे आज आलिम बन के निकलेंगे, जिनके बेटे कारी बन के निकलेंगे। वो नसीबों वाली माँ है जिसका बेटा कुरान सीने में लेकर के निकलेगा। कोई आम फजीलत नहीं है प्यारे। और ये फिर यूं ही हाफिज और कारी आलिम नहीं बने हैं, बल्कि पूछो माँ बाप से, जब ये बच्चे पैदा हुए थे तो माँ कभी बेटे के बगैर सोई न थी। बाप कभी शाम को आता था तो बेटे का चेहरा देख के बगैर नहीं सोया करता था। और तुम भी तो औलाद वाले हो, जब काम से वापस आते हो 10-20 रुपए की चीज लेके आते हो, बीवी से पूछते हो मेरी बेटा कहाँ है, वो कहती फला बिस्तर पे लेटा है। तो तू पैर बाद में धोता है, पहले जाके बेटे का माथा चूमता है। तो खाना बाद में खाता है, पहले बेटे को सीने से लगाता है। अल्लाह अकबर, इनके बेटे कोई मुख्तलिफ नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके माँ बाप इनसे प्यार नहीं करते हैं, ये भी माँ बाप की आंखों के तारे हैं। लेकिन खुदा की कसम, जिस दिन से बाप के दिल में ख्याल आया कि बेटे को कुरान का खादिम बनाना है, बेटे को कुरान का कारी बनाना है, वो बाप जो बेटे को देखे बगैर सोता ना था, वो बाप जो बेटे को देखे बगैर खाना नहीं खाता था, जिस दिन से दिल में ख्याल आया है बेटे को कुरान का कारी बनाना है, आलिम दीन बनाना है, उसने बेटे की मोहब्बत को सीने में दफन कर लिया। और जो हसरतें रोज की थी उनका गला घोट दिया। और बेटे से कहा, बेटे तेरी जुदाई में बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा। तुझसे दूरी बर्दाश्त करूंगा, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, यही बेटे हैं जो कुरान के लिए पढ़ने के लिए निकले हैं। मुझे बता तो सही, ऐसा कौन सा बेटा है जो 200 रुपए कमा करके बाप की खिदमत नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा बेटा है जो 2000 रुपए कमाने के बाद बाप का हाथ नहीं बटा सकता? हर बेटा बाप के साथ काम में आ सकता है, लेकिन बाप ने अपनी थकन की परवाह ना की, अपने काम की परवाह ना की। उसने कहा, बेटे मजदूरी मैं करूंगा, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। मेहनत मैं करूंगा, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। लोगों के धक्के मैं खाऊंगा, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। लोगों की गालियां मैं सुनूंगा, लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। अल्लाह अकबर, ये तो बाप का प्यार था साहिब। कभी
माँ की मोहब्बत को भी देख लिया करो। वो माँ तो वो होती है जो कभी बेटे के बगैर सोया नहीं करती है। अगर रात को बेटा सो भी जाता है तो माँ उठ उठ के बेटे का चेहरा देखा करती है। अगर सर्दी का मौसम हो तो कई कई बार उठ के माँ बेटे को बिस्तर उड़ाती है, कहीं मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, सर्दी में कहीं बेटे के हाथ तो नहीं खुले हैं। अल्लाह अकबर, इतना प्यार माँ करती है। लेकिन जिस दिन से बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे कुरान पढ़ना है, माँ ने अपनी ममता को संभाला, आंचल को माँ ने ममता के संभाला और बेटे को तैयार करके दरवाजे पे लाई है। जब बेटे अब तुझे खुदा की रहमतों के हवाले कर रही हूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनना प्यारे, बस गौर से सुनना कि इसलिए कि मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब माँ बच्चों को रुखसत करने आती है, पूछो इन कुरान पढ़ने वालों से, जब ये घर से चलते हैं तो इनको माँ की जुदाई रुलाती है कि नहीं रुलाती है? जब ये घर से चलते हैं तो इन्हें बाप की शफकतें याद आती हैं कि नहीं आती हैं? पूछो इन कुरान पढ़ने वालों से, जब इन्होंने घर छोड़ा था तो इन्हें बहन का प्यार याद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जब बेटे घर से चलते हैं तो माँ अपना हाथ बेटे के सर पे रख के कहती है, लख्ते जिगर नूरे नजर, तुझे खुदा की रहमतों के हवाले किया है। जब बहन भाई को रुखसत करती है तो कभी माथा सवार रही है, कभी भाई को टोपी पहना रही है, कभी भाई के जुल्फों में हाथ डाल रही है, कभी माथा चूम रही है। कहती बेट भाई मुझे फक्र होगा जिस दिन तू कुरान का कारी बन के आएगा, मुझे फक्र होगा जिस दिन तू आलिम दीन बन के आएगा, मैं नाज करूंगी मुकद्दर पे जिस दिन तू कुरान का कारी बन करके आएगा। इतनी हसरतों के साथ बहनों ने भाइयों को रुखसत किया। अल्लाह अकबर, जब ये भाई मदरसे में आए हैं, अब इनकी जिंदगी देखो, पहला दिन मदरसे के अंदर आए हैं। जब घर में रहा करते हैं बच्चे, अगर नमक तेज होता है तो कहते माँ नमक तेज है, अगर कम होता है माँ आज नमक कम है खाने में, माँ ने नमक दे दिया, बच्चे ने डाल लिया। अगर तेज है नमक का, माँ ये नहीं खाया जा रहा है, माँ ने दूसरा खाना तैयार कर दिया। लेकिन जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, अगर नमक तेज है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं। और यार अमीरों के बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हैं। अगर गरीब तलबा की आप हालात जिंदगी देखें तो जब अमीर के बच्चे दुकानों पे जाके शौक पूरे करते हैं तो मजदूर का बेटा भी खड़ा होता है, वो भी गर्दन अपने बगल में हाथ दबा के खड़ा रहता है, उसका भी जी चाहता है काश मैं भी ऐसे ही शौक पूरे करता, मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी मनचा की चीज खाता। जब बच्चा बगल में हाथ दबा करके अपनी गुर्बत को याद करता है तब मशीयत का नकीब आवाज देता है, कहता बच्चे परेशान ना हो, आज अगर तू गुर्बत की दहलीज पे खड़ा है तो परेशान क्यों होता है? जिसने तुझे गरीब समझ के पीछे धकेल दिया है, दिल थोड़ा ना कर, कुरान सीने में बसा ले। एक दिन ऐसा आएगा तो मुसल्ले पे खड़ा होगा, ये कौम तेरे पीछे खड़ी होगी। अल्लाह अकबर, ये मदरसे वाले हैं। जिस दिन से कदम रखा यार हसरतें ही खत्म हो गई। हमने उस दिन छोड़ दिया था शौक होता क्या है। इनकी परवरिश मदरसों ने की है और जिनको मदरसे पाला करते हैं फिर वो लाल कोई आम नहीं होते, वो आम बेटे नहीं होते। जिनकी जिंदगी मदरसों में गुजरा करती है उनके मुकद्दर भी अलग होते हैं और उनके कदम भी अलग होते हैं। ये याद रखना मेरी बात। अल्लाह अकबर, यही तलबा हैं मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं। एक बात बता दूं, बाहर के तलबा भी यहाँ पे तालीम हासिल करते होंगे, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बाहर के बच्चे? बाहर दूर दूर के बच्चे। और नसीब वाले हो कि आपने कुरान वालों का अपनी बस्ती में इंतजाम कर रखा है, ये बड़े नसीब की बात है। सुने मेरी बात, अगर जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है अगर जलजले भी आते हैं तो उस बस्ती के करीब से गुजर जाते, बस्ती में नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। हाँ, ये कुरान की बरकत है। और आप तारीख पढ़िए, उन शहरों की आप तारीख देखिए जिन शहरों में इदारे नहीं है, मदरसे नहीं है। हालात ये, जब जलजले आए तो बस्ती की बस्तियां तबाह हो गई, बस्ती की बस्तियां तबाह हो गई। मुकद्दर वाले हैं आप लोग कि आपकी बस्ती में कुरान वाले रहते हैं। तो अक्सर पूछो इन उलमा से, मैंने जिस इदारे में तालीम हासिल की है उस इदारे में, जितने इदारों में गया हूं, कहीं चारपाई का इंतजाम नहीं था। कहां लेटते हैं, कहां लेटते हैं पढ़ने वाले? बोले आप तो बोल सकते हैं ना, माशाल्लाह उर्दू समझते हैं। कहां लेटते हैं? सारे पढ़ने वाले जमीन पे लेटते हैं। लेकिन मुझे बताएं,
ये जितने पढ़ने वाले लोग हैं ये जमीन पे लेटते हैं। अब मुदर्रिस से किसी भी उस्ताद से पूछिए आप कि साल भर में कितने बच्चों की पसलियां चली, कितने बच्चों को निमोनिया हुआ, कितने बच्चे ठंड की वजह से बीमार हुए। जहां पे 1000 बच्चे रहते हों या 100 बच्चे रहते हों, वहां 2-4 का बीमार होना तो मामूली बात है। लेकिन खुदा की कसम मदरसे में इतने भी बीमार नहीं मिलते, मदरसे में इतने भी बीमार नहीं मिलते। सुने मेरी बात, मैं बड़े पते की बात कहने लगा हूं। मदरसे में इतने भी बोले बीमार, सारे बोले बीमार, इतने भी बीमार नहीं मिलते। अब घरों का जायजा लें। माँ ने चारपाई बिछाई, चारपाई पे बिस्तर बिछाया, उसके ऊपर से बेटे के ऊपर से कंबल डाला, और फिर भी रात में 3-3 बार उठ के चेक करती है कहीं बेटे का हाथ तो नहीं खुला, कहीं बेटे का पैर तो नहीं खुला, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला। इस सब के बावजूद भी अगर किसी दिन चेहरा खुला रह जाए तो जुकाम हो गया बच्चे को, पैर खुले रह गए तो ठंड लग गई, अगर बिस्तर की बजाय थोड़ी देर बच्चा नीचे लेट जाए तो कहते हैं पसलियों में दर्द हो रहा है, बच्चे को ठंड लगी है। यही डॉक्टरों की राय होती है। लेकिन मुझे बता तो सही, जिस दिन से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है आज तक इन्हें बिस्तर अच्छा नसीब नहीं हुआ। बिस्तर तो बड़ी बात, चारपाई तक नसीब नहीं हुई है, जमीन पे लेट रखे हैं। वही बिस्तर जो 5 साल पहले लेके आए थे आज भी वही मदरसे के अंदर मौजूद है। उसी बिस्तर पे लेट रहे हैं, उसी बिस्तर पे सो रहे हैं, उसी बिस्तर पे वक्त गुजर रहा है। लेकिन मदरसे वालों से पूछो कितने बच्चों को ठंड लगी है, कितने बच्चों की पसलियां चली हैं, तो ये बताएंगे कि बच्चे जैसे शाम से सोया करते हैं उसी शाम से उठ भी जाया करते हैं। मुझे बता तो सही, अगर बच्चा एक दिन के लिए घर पे जमीन पे लेट जाए तो बच्चे को ठंड लग जाती है, आखिर वजह क्या है? पूरा साल गुजर गया जमीन पे लेटे लेटे, लेकिन मदरसे में ठंड नहीं लगी है। तो आओ उसका जवाब तुम्हें ये दुनिया के अक्लमंद क्या देंगे? अगर देगा तो कोई मुस्तफा का गुलाम देगा। सच ये है कि जब बच्चे घर पे लेटा करते हैं तो हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और जब मदरसे में लेटा करते हैं तो इनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। अल्लाह अकबर, ये मदरसे की बरकतें हैं, ये कुरान की बरकतें हैं। और हमने कह दिया ज़कात खाने वाला जा रहा है, 10 रुपए तो टाल दो, तू नहीं जानता कयामत का दिन होगा, अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों जाओ, जितने भी कुरान के कारी हैं लेकर के मेरी बारगाह में आओ। आज बंदा गाली देते नहीं थकता, इस चौराहे पे खड़ा चुगली, उस पे खड़ा हुआ गीबत, उस पे खड़ा हुआ बदी, वहां क्या हो रहा है? अब तो कुछ काम नहीं, खाली मूली में इलेक्शन लड़ा रहे हैं, खाली मूली में। जहां 4 खड़े हुए किसकी बन गई भाई? कि नहीं नहीं वो उसकी नहीं बननी थी, अब के इसकी बननी थी। अबे अपना घर चला, सरकार क्यों चला रहा है? हाँ, जिनके अपने घर नहीं चलते वो सरकार चलाते। अनुमान के आईने लिए बैठे, उस पे इतने वोट आ रहे हैं, उसकी इतनी सीटें, अपने घर का अनुमान नहीं लग रहा है कि बेटी कहां है और बेटा कहां है। बदलो यार तरीके, जो जरूरी है वो करो ना। ये फजूल बातों में चौराहे पर बैठ करके वक्त गुजार दिए। एक बात याद रखना, जो ये सेकंड वाली सुई है ना, जितने झटके आगे बढ़ रही है ना, ये उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र घट रही है, उम्र घट रही है। अगर सेकंड वाली सुई ने एक राउंड पूरा किया ना, तेरी जिंदगी 1 मिनट घट गई। मिनट वाली सुई ने एक राउंड पूरा किया, 1 घंटा चला गया। हाँ, अगर घंटे वाली सुई ने एक राउंड पूरा कर लिया ना, समझ ले आधा दिन या आधी रात चली गई है। एक दिन एक रात दोनों चले गए 24 घंटे में। ओ भाई, ये जिंदगी कम हो रही है, इस जिंदगी को काम में लगा लो, काम में लगाओ इस जिंदगी को, वरना इस जिंदगी का फायदा क्या है? इस जिंदगी का फायदा क्या है? और यार गुजरने तो गुजर ही जाएगी। गुजर उनकी भी जाती है जो जंगलों में पड़े रहते हैं, और गुजर उनकी भी जाती है जो मस्जिदों में पड़े रहते हैं। गुजरनी तो सभी की है। हाँ, और कुछ लोगों का मिजाज है सिर्फ यही कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। खाक देखेगा तू, क्या समझेगा तू? तेरे बस की क्या जो तू देख लेगा? किस अकड़ में बैठा है? अगर मदरसे वाले फोन कहें सेठ 1000 की रसीद थी,
तो कहता आना दुकान पे, शर्म नहीं आती? इन्हें दुकान पे बुला रहा है, तेरी इतनी औकात हो गई? इनसे कहता आ जाना। खुदा की कसम ये चले ना तो फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। इनसे कहता आ जाना, तेरी इतनी हैसियत, इनको तू हुक्म दे आ जाना। किस बात का कड़े दौलत है तुझ पे, अमीर है तू? अल्लाह की कसम जब तू ये कहता ना आ जाना, तो उस वक्त खुदा की रहमत, खुदा का जो गजब है ना वो शबाब पे होता है। क्या आज तुझे दौलत के घमंड ने इतना मगरूर कर दिया? मेरे कुरान वालों से कहता आ जाना। तुझे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक तुझे तेरी औकात ना दिखा दूंगा। और औकात दिखाता है रब कब? जिस होठ से कहता था ना तू क्या आ जाना, जब मौत का वक्त आता आईसीयू में डाल के तेरी जबान पे ताला लगा है। आज तू अपने लिए पानी भी नहीं मांग सकता, कल कहता था आ जाना। इशारे करके कहा था यहां नहीं वहां चलो, जिससे तू उलमा को हकीर समझ के इशारे करता था, आज उस हाथ से तू अपना सद नहीं संभाल सकता। तब मशीयत का नकीब आवाज देता, जान अपनी औकात को, पहचान अपने आप को। तो जिस दौलत के नशे में टोकता था उलमा को, आज वो दौलत तेरे काम नहीं आ रही है। आज तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आज तू अपने हाथ से अपना सद नहीं संभाल सकता। आज अपनी जुबान से तू बोल नहीं सकता। कितनी आसानी से कह देते हो आ जाना दुकान पे। और नसीब का धनी है तू अगर मुस्तफा के मदरसे के लिए तुझे आवाज दी गई है। मुकद्दर वाला है तू अगर कुरान वालों के लिए तुझे चुना गया है। खुदा की कसम ये आसानी से नौकरियां नहीं लगती, बल्कि ये फैसले मुकद्दर से हुआ करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, बड़ी आसानी से ताने दे देते आ जाना। पता चलेगा बेटे जब मौत का फरिश्ता करीब आएगा तब औकात दिखाई जाती है। पहचान अपने आप को। अगर चाहते हो बेबसी की मौत ना मरो तो फिर कुरान के साथ खेल ना करो। और कब तक अपने आप को धोखा दोगे? कब तक अपने आप को फरेब में डालोगे? कब तक गफलत में सोते रहोगे? मुझे बता तो सही, कभी अपने ज़मीर से तो पूछ, बता तूने जिंदगी में कुरान के लिए क्या किया? पूछ कभी अपने सीने पे हाथ रख के, बता अल्लाह की नेमतें खाते खाते 70 साल गुजर गए, तूने कुरान के लिए कौन सी कुर्बानी दी? साल भर में एक जलसा हुआ था, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उसमें जाके बैठ गए। उसके अलावा हमने क्या किया? क्या साल में 3 महीने में कभी इदारे को हमने 10,000 रुपए दिए, 150 रुपए दिए? हमने कुरान के लिए किसी पढ़ने वाले की जिम्मेदारी अपने सर ली? सोचो, अपने दिल के अंदर में हाथ नहीं उठवाऊंगा, सिर्फ अपने ज़मीर से पूछे आप, अपने आप से पूछे आपने कुरान के लिए क्या किया? और तुम्हें क्या पता? और लोगों, सहाबा ने कुरान के लिए बच्चे कुर्बान किए, सहाबा ने कुरान के लिए बेटे कुर्बान किए। हाँ, कितनी बेटियों ने जिंदगी दे दी कुरान के लिए। आज घर में बैठे बैठे जन्नत के टिकट मंगाना चाहते हैं हम, ऊपर से कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आ रही। तो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, अल्लाह की मदद आ जाएगी। मदद तब आती है जब 313 मैदान में उतरा करते। क्या हमने हज़्म मुसम्मम किया कुरान के लिए? वो हमारा तो कुछ भी कुरान के लिए नहीं लगा, फिर हमें क्या पता कुरान कितनी मेहनत से मिला है। अल्लाह अकबर। हुजूर के आशिक की कहानी सुन, हजरत मुसअब बिन उमैर। कौन नहीं जानता इस नाम को? ये इतना बड़ा नाम है, ये इतनी बड़ी माँ के बेटे थे कि अगर ये गली से गुजर जाते थे तो इनके गुजरने के बाद खुशबू बता देती थी कि इस गली से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया। हाँ, ये इतनी दौलत वाली माँ के बेटे थे, लेकिन जिस दिन से इश्क किया हुजूर से, जिस दिन से दिल दिया आमिना के लाल को, फिर कीमत कितनी बड़ी चुकाई। हमने तो उनसे प्यार करके बिरयानियां खाई, हमने उनसे प्यार करके मुर्गे तोड़े हैं। मुझे बता तो सही, उनसे प्यार करके तूने कुर्बानी कब की? हमने उनसे प्यार करके कुर्बानी कब दी? कभी बता तो सही। मुसअब बिन उमैर ने जिस दिन से हुजूर से प्यार किया, अल्लाह अकबर। आप छोटे थे घर में, बड़े भाई को पता चल गया कि मेरे भाई ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। आके कहने लगा, सुन तूने गलत किया, तूने एक जादूगर की बातों में आ गया। जब इतना सुना ना हजरत मुसअब बिन उमैर ने, बचपन की उम्र में, और बचपन की उम्र थी 18 साल के, कोई अकड़ू जवान नहीं थे, बचपन में सुना। जब भाई ने कहा ना तूने जादूगर की बातों में आके अपना मजहब छोड़ दिया,
हजरत मुसअब बिन उमैर को जलाल आ गया। कहने लगे तेरा क्या फैसला? उसने कहा सुन, अगर तू उसका साथ नहीं छोड़ेगा तो फिर जायदाद में तुझे हक नहीं मिलेगा। छोटे थे मुसअब बिन उमैर, होना क्या चाहिए था? दौलत को देख के बिगड़ जाना चाहिए था कि ठीक है दौलत का मामला कोई बात नहीं, समझौता कर लेते, बाद में ले आएंगे ईमान, लेकिन कुर्बान जाओ उनके इश्क पे। जब कहा ना दौलत नहीं मिलेगी, कहने लगे भाई ये तेरा मशवरा? कहा हाँ। का फिर मेरा भी मशवरा सुन। का कौन सा? का तू चाहता मैं तेरे मजहब में आ जाऊं तो तू मुझे दौलत देगा मेरे हिस्से की? का फिर? का मेरा भी फैसला सुन। का क्या? कहने लगा तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, जितनी मेरे हिस्से की जायदाद है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। ये हजरत मुसअब बिन उमैर का बचपन का फैसला। कहने लगे तू अपनी की बात करता है, तू मेरी की बात कर रहा है? फरमाने लगे तू मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना, मैं तुझे अपनी भी तेरे नाम कर दूंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अचानक माँ आ गई। तो माँ को चूंकि बच्चे प्यारे होते, छोटे बच्चे माँ को प्यारे होते, बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह सलामत रखे सबको। माँ को बच्चे प्यारे होते तो छोटे बच्चे को, हजरत मुसअब बिन उमैर के छोटे थे, ख्याल आया मुसअब कोई साथ दे ना दे माँ तो साथ देगी ना, वो तो तुझसे प्यार करती है। इतने में माँ आ गई। कहने लगी क्या झगड़ा है? तो हजरत मुसअब बिन उमैर आगे बढ़े, माँ के दामन से लिपट गए। कहने लगे माँ मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है और भाई कहता जायदाद नहीं दूंगा। माँ तू फैसला कर, क्या मैं जायदाद का हकदार नहीं? कहने लगे किसकी बात करते हो? कहने लगा वही जिसके हर घर में बातें हो रही है, मैंने उसी से इश्क किया है जिसका नाम हर एक जबान पे है। माँ कहने लगी बेटे अगर बात ये है तो सुन, या तो तुझे उसे छोड़ना होगा या फिर माँ को छोड़ना होगा। बता कभी ये कीमत लगाई गई तेरे इश्क की? कभी इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दी हुजूर से प्यार करने की? और कभी नौबत ही नहीं आई, हमसे तो एक वक्त का खाना भी नहीं दिया गया, क्या घर छोड़ेंगे, क्या घर बार छोड़ेंगे? ये कड़वी सच्चाई है। और चाहते जिब्रील टिकट देके चले जाएं जन्नत का। अपने आप को धोखा ना दे, अपने आप से गद्दारी ना करो और समझाओ अपने आप को बदलना होगा, हमें तरीके बदलने होंगे हमें अपने। अल्लाह अकबर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे माँ तेरा क्या फैसला है? कहने लगी बेटे इसने तो जायदाद की बात की है, अगर तू उसके मजहब पे जाएगा तो बेटे तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब बता तेरा क्या फैसला है? बचपन की उम्र। मुसअब बिन उमैर कहने लगे माँ मैं अपने मोहम्मद के साथ, अब जो तेरी मर्जी वो कर ले। माँ ने कहा बेटे जूते उतार। मुसअब बिन उमैर ने जूते उतार दिए। कहने लगे माँ जाऊं? कह अभी नहीं, कपड़े उतार। मुसअब बिन उमैर ने वो कपड़े भी उतार दिए। अल्लाह अकबर। कहने लगे अब जाऊं माँ? कहने लगे नहीं, ये जो तुमने चादर तहबंद बांध रखा ये भी उतार दे। मुसअब बिन उमैर ने वो तहबंद उतारा। पास बहन खड़ी थी। अल्लाह अकबर। देख के बहन को आंख में आंसू आ गए। मुसअब बिन उमैर कहने लगे बहन ये मैंने महबूब की जुदाई की कीमत, प्यार की कीमत चुकाई है, एक सवाल तुझसे करूं? बहन की आंख में आंसू थे। मांग भाई क्या मांगता है? का घर में कोई बोरिया पड़ा हो तो ला दे जिससे तेरा भाई अपना सतर छुपा सके। अल्लाह अकबर। वो बोरिया का टुकड़ा, वो टाट का टुकड़ा जिसमें घर का सामान बांधा जाता था, बहन ने मुसअब बिन उमैर को ला के दिया। आपने वही लपेटा और अपने हुजूर की चौखट पे आ गए। अल्लाह अकबर। हिजरत करके हबशा गए। हबशा से जब वापस आए ना तो आपके बदन पे जो कपड़े थे वो कई जगह से पैबंद लगा था उसमें। जब हुजूर की निगाह मुसअब बिन उमैर पे पड़ी ना, मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे सहाबा ये देखो मेरा वो मुसअब बिन उमैर है जो कभी ऐसी खुशबू लगाता था कि इसकी खुशबू के बारे में कलियां बताती थी। आज भी मुसअब है कि ये जो कपड़े पहन रखे हैं कई जगह से पैबंद लगे हुए कपड़े पहन रखे। अल्लाह अकबर। फिर यही मुसअब बिन उमैर हुजूर के चचा के साथ हाँ जंगे उहद में शहीद हुए। जंगे उहद में शहीद हुए। हुजूर की फूफी अपने भाई के लिए, हुजूर के चचा के लिए 2 चादरें लेकर के आई थी कफन के लिए। ओ यार उनसे प्यार कर लो, उनसे इश्क कर लो। खुदा की कसम ये दुनिया का इश्क है जो रुसवा करके छोड़ देता है, एक उनका इश्क है जो यहाँ भी इज्जतें देता है वहां भी इज्जतें देता है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, उनसे वफा करके जाओ दुनिया में, उनसे वफा करके जाओ। जब फूफी लाई ना 2 चादरें, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो? का भाई के लिए 2 चादरें लाई हूं। जब शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया गया उसमें हजरत मुसअब बिन उमैर की लाश भी थी। कोई अजीब तुम्हें नहीं लगता? हुजूर के चचा के जब आज़ा काटे गए, खुदा की कसम हुजूर कहते थे बार बार कोई मेरे चचा का हाल सुना दो। कितना दर्द हुजूर के सीने में था चचा का।
कितना गम था हुजूर के सीने में। आज बंदे ने दीन को खिलौना समझ रखा है। बात कुरान की आती है, थोड़ी देर हा हुल्लड़ किया चल दिए। अगर हम इसी तरह गफलत में लेटे रहे तो फिर बताओ कुरान पढ़ने वाला कौन आएगा, पढ़ाने वाला कौन आएगा? हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम पे फर्ज नहीं है ये। उन्होंने बच्चे दे के कुरान बचाया, हम पैसे दे के कुरान नहीं बचा सकते। एक बात याद रखना, अगर दुनिया तबाह भी हो जाए तब भी कुरान बाकी रहेगा। हाँ, कोई कुरान का साथ न दे तब भी कुरान बाकी रहेगा। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कोई ये न समझे अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर कुरान का काम नहीं होगा। ना, तू नसीब का अच्छा है जो कुरान के लिए खुदा ने तुझे चुना है। हाँ, जो कुरान के लिए तुझे चुना गया है। और कितनी गुर्बत का लोगों ने दौर देखा इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर। 2 चादरें लाई नबी की फूफी का ये भाई के लिए लाई। मेरे हुजूर ने फरमाया एक चादर में मेरे चचा को कफन दिया जाए, दूसरी चादर में मेरे मुसअब बिन उमैर को कफन दिया जाए। अल्लाह अकबर। जिसकी तजहीज और तकफीन हुजूर करें यार, उसके मुकद्दर को सलाम। जिसको दफन करने आमीना का लाल आए उसके नसीबे को सलाम। आज तो सिर्फ इसी तसव्वुर से खुश हो जाते कि हुजूर कब्र में आएंगे। वो कितने नसीब वाले होंगे जिसे कब्र में उतारने के लिए हुजूर आते हैं। हाँ, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, मदारिस का ख्याल करो। अल्लाह तौफीक देना, इनमें खर्च किया करो और दीन की तरफ आगे बढ़ो। दुनिया चाहती है ना कुरान को खत्म करे, दुनिया चाहती है मुसलमानों के बीच से इस्लाम और दीन की तालीम खत्म हो जाए। आगे बढ़ो, मदारिस के कांधे से कांधा लगा दो, उलमा से कह दो कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करना हमारा काम है। ये कोशिश करो। मदारिस का आप हौसला अफजाई करें, कुरान वालों की भी, पढ़ने वालों की भी, पढ़ाने वालों की भी। जब दीन होगा ना समाज में तो फिर इंसाफ होगा। जब दीन होगा समाज में तो फिर बेअदबी नहीं होगी। जब दीन होगा समाज में कोई बाप रोता हुआ नहीं आएगा। जब दीन होगा समाज में तो किसी की बेटी बेआबरू होकर घर से नहीं निकलेगी। जब दीन होगा समाज में किसी की बेटी को बेवजह तलाक नहीं दी जाएगी। जब दीन होगा समाज में तब किसी की बेटी जहेज की वजह से मारी नहीं जाएगी। जब दीन होगा समाज में तो फिर इंसाफ होगा। और कैसा इंसाफ होगा, खुदा की कसम यही तो दर्स था जिसने जालिम और जाबिर उमर को दुनिया के दिल और आंखों की ठंडक बना दिया था। यही था ना दीन। खुदा की कसम हुजूर की कदमों में आ गए। वो मकाम तहामा की जमीन गुजर के जा रहे हैं, अचानक देख के रोने लगे। आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया के बादशाह हजरत उमर देख के उस जमीन को रोने लगे। किसी ने कहा उमर आधी दुनिया का बादशाह होके रोने लग गए? फरमाने लगे हाँ। कहा क्यों? कहा जब ये जमीन देखी मुझे कुछ याद आ गया। कहा क्या? कहा एक दौर वो था मेरे बाप ने मेरे हाथ में 3 ऊंट थमाए थे, 3 या 5 जो भी रिवायत हो। कहा मेरे हाथ में ऊंट दिए थे। वो मुझसे कहा था इन्हें लाइन में खड़ा कर। कहने लगे कल भी उमर था, एक को आगे करता था तो दूसरा पीछे हो जाता था, उसे बराबर करता था तो तीसरा पीछे हो जाता था। फरमाते थक गया, 3 ऊंटों को लाइन में न लगा सका। लेकिन आज भी उमर है, आज भी उमर है, कल भी उमर था। कल 3 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज देखो तो आधी दुनिया एक लाइन में खड़ी नजर आ रही है। कहा रोए क्यों? रोए क्यों? सुने, जो ये समझते हैं कि पैसे से वकार मिलेगा, जो ये समझते हैं कि मनसब इज्जत देता है, जो ये समझते हैं दौलत से वकार मिलता है, वो गलत है। हजरत उमर का फैसला सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं कल भी उमर था, आज भी उमर है, लेकिन ये जो इज्जतें मिली है ना, ये उमर की अपनी पावर से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जूतियों के सदके में दी गई। हाँ, तो ये जो इज्जतें हैं सारी इज्जतें हुजूर के कदमों से हैं। यही उमर है। अल्लाह अकबर। फिर देखो आपने जब उस हुजूर की दरगाह में इल्म हासिल किया तो फिर अल्लाह ने शान कितनी अजीम अता फरमाई, कितनी शान अजीम अता फरमाई। सहाबा इकराम जंग पर हैं, आप मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं और पीछे से अचानक आप कह देते हैं या सारी अल जबल, या सारी अल जबल, या सारी अल जबल। हजरत उमर की कहानी है ये। मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं सारिया पहाड़ पहाड़।
पहाड़, सारिया पहाड़ का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर। खुतबा खत्म हुआ है, हजरत उमर मिंबर से नीचे आए। सहाबा फरमाते हैं न उससे पहले कुछ सुना था न उसके बाद कुछ सुना, लेकिन फिक्र में थे। 1 महीने के बाद ये लश्कर वापस आया। जब आया खबर ये मिली फतह पा के आया है। हमने पूछा फतह कैसे हुई? वहां तो तादाद में दुश्मन ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा हम तो हारने वाले थे। अचानक कान के पीछे से हजरत उमर की ऐसे आवाज आई जैसे उमर कांधे के पास से खड़े होकर बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। तब सहाबा कहते हैं हमें पता चला कि उमर जो मिंबर पे कह रहे थे वो सैकड़ों मील के फासले पे हजरत सारिया से कह रहे थे। का बताओ फतह कैसे हुई? का हजरत उमर के कहने पर हमने पहाड़ का ख्याल किया, अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। फिर पूरे शहर में इलाके में खबर हो गई उमर वो है जो मिंबर पे बैठ के सैकड़ों मील तक आवाज पहुंचा देता है। उमर वो है जो दूर से बगैर देखे को देख लेता है। उसकी आवाज में इतना दम है कि बिना मशीन के पहुंचा देता है। हजरत उमर का एक दोस्त था मक्के में, वो उसको पता चला और यार उमर इतनी पावर वाला हो गया है कि उसकी आवाज सैकड़ों मील तक चली जाती है। वो मदीने में बैठ करके सैकड़ों मील का देख लेता है। तो कहता चल के पूछा जाएगा, पता करूंगा। ये कल उमर था, मेरे साथ ऊंट चराता था, इसके ऊंट गुम जाते थे तो तलाश करने मैं जाया करता था। जब इसके बाप डांटते थे तो ये मेरे पास आता था। आज उमर को ये कैसे पता चल जाता है? आया वो मदीना शरीफ में, हजरत उमर को आवाज दी। हजरत उमर बाहर निकले। कहा उमर एक बात बता। कहा मैंने ये सुना है यहाँ बैठ के तू सैकड़ों मील तक का देख लेता है। कहा हाँ तूने सच सुना है। कहा बात समझ में नहीं आ रही। कहा किस लिए? कहा कल जब तू हमारे साथ ऊंट चराया करता था तो तेरा ऊंट झाड़ियों में छुप जाता था, तब तुझे नजर नहीं आता था। आज तुझे कैसे पता चल जाता है? आज तू सैकड़ों मील का कैसे देख लेता है? हजरत उमर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा था कल भी उमर था आज भी उमर है, लेकिन फर्क इतना है कि कल तेरा यार था उमर, आज मदीने वाले मोहम्मद का यार हो गया है उमर। अल्लाह अकबर। मैंने कहा जब इल्म दीन होगा तो इंसाफ होगा, इल्म दीन होगा तो हक होगा, इल्म दीन होगा तो रोशनी होगी। आज सोचें, हम कहते हैं कि हुकूमत इंसाफ नहीं कर रही, हम अपने बारे में सोचें हम कितना इंसाफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचें हमने कितना इंसाफ किया। अल्लाह ने हमें कितनी दौलत से नवाजा, हमारी नाशुक्रियों के बावजूद उसने हम पे पानी बंद नहीं किया, उसने हम पे हवा के दरवाजे बंद न किए, उसने हम पे जमीन की ठंडक को बंद न किया, उसने हमसे अपनी सूरज की धूप न छुपाई। मुझे बता तो सही, 1000 नाफरमानियों के बावजूद भी उसने रहमतों के दरवाजे बंद न किए। और बताओ उसकी आवाज पे, उसके हुक्म पे हमने कब लब्बैक कहा? मुझे बता तो सही, कभी लब्बैक कहा हमने? नहीं, हम तो बैठे रह गए, हमें तो मतलब ही नहीं था। हमारे यार की मिस कॉल आ जाए तो हम एडवांस में रिचार्ज करके फौरन कॉल करते हैं, यार का मैसेज है, दोस्त का फोन आया था, बात ना हो सकी। और दोस्त से इतना प्यार है तो जो तुझे हर सांस दे रहा है, जो तेरे सीने को हर लम्हे में धड़कने दे रहा है, और जिसने तुझे आंखें दी और ऑटोमेटिक ऐसे शटर लगाए, खुदा की कसम कि जब खतरा आता तो खुद बंद हो जाते हैं, और जब तेरे सोने का ख्याल आए तो खुद बंद हो जाए, उठने का ख्याल आए तो खुद खुल जाए। मुझे बता तो सही, इतनी बेशकीमत चीज एक पलक है। अगर एक पलक को तुम 1000 करोड़ में भी खरीदना चाहो तो कोई एक पलक अपना करोड़ों में नहीं बेच सकता, कोई दे नहीं सकता है। इतनी बड़ी उसने कैसी कैसी नेमतें तुझे दी, लेकिन जब आवाज दी तो तूने कब लब्बैक कहा? मुझे बता तो सही। बहुत आसान है दूसरों पे इल्जाम लगा देना, बहुत आसान है ये कह देना मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ये भी सोचना तूने कितना इंसाफ किया। तैयार ने तुझे आवाज दी, तू दौड़ के चला गया, और ये कुरान के कारी तुझे आवाज देते रह गए, तूने कुछ सुना? तूने इनकी आवाज को कहा कि ये तो पुराने लोग हैं, ये तो बोलते ही रहते हैं। मुफ्ती जाकिर साहब इदारा चला रहे हो, ये तुम्हारा अपना काम है। कितने लोगों को तो ये मामले रहते हैं, कोई कहता नहीं जी, कहते ना मदरसा थोड़ा सा बढ़ा लें या एक मदरसा और बना लें, तो कहते क्या जरूरत थी, एक ही बना हुआ काफी था। मिजाज हो गए लोगों के। एक बताओ, जब तुम नया घर बनाते हो, मुफ्ती जाकिर साहब जरा दुआ कर दें, क्योंकि नए मकान की बुनियाद है। इन्होंने तो नहीं कहा क्या जरूरत थी, तेरा एक घर पहले से था। बच्चे भेज दो कुरान पढ़ने के लिए, इन्होंने मेहनत से पढ़ाए बच्चे, कुरान पढ़ने वाले भेजे, इन्होंने कोई शिकायत की?
बता, जब ये तेरे मकान से राजी रहे तो तू इनके काम से राजी क्यों नहीं होता है? मुझे बता तो सही, इंसाफ की बात कर। फर्क ये है, वजह ये है कि हमारे बीच इल्म नहीं रहा है, सिर्फ यही वजह है। वरना कुरान कहता है इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाँ, असल मजहब जो है ना, मजहब इस्लाम ही है। इससे बेहतर मजहब कोई नहीं है, इससे सच्चा मजहब कोई नहीं, इससे अच्छा मजहब कोई नहीं, इससे ज्यादा पाकीज़ा मजहब कोई नहीं है। इस मजहब के मानने वाले और ऐसे भटक रहे हैं। और यार, अगर कोई अंधा कुएं में गिर जाए तो बात समझ में आती है कि इसकी आंखें नहीं थी। अगर कोई अखियारा कुएं में गिर जाए तो दुनिया ताने देती है और तेरी आंखें थी, तुझे दिखा नहीं। तुझे तो हम अल्लाह ने ये तो बटन दिए थे, इनसे तुझे टिपा नहीं। कितनी दुनिया ताने देती है। और जिनके पास ज़ाब्ता हयात नहीं, अगर वो खता करें तो समझ में आता है, उनके पास कोई ज़ाब्ता हयात नहीं। लेकिन तेरे पास ज़ाब्ता हयात मुस्तफ़ा के किरदार में मौजूद है, तेरे पास सलीक़े ज़िंदगी कुरान में मौजूद है। उसके बावजूद भी हम धक्के खा रहे हैं। कहते बरकत नहीं हो रही, कमाता बहुत तो रुकता नहीं। अक्सर फोन आते हैं हजरत, क्या कमाता बहुत तो रुकता नहीं, इधर लाया इधर चला गया। अगर कमाई में बरकत चाहते तो अल्लाह से तिजारत किया करो, ये बहुत बड़ा वजीफा है। अल्लाह से तिजारत किया करो, अपने कमाई में जरूरतमंदों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत देगा। एक भला नहीं, अगर तू कुरान के नाम पे पैसा खर्च करेगा, अल्लाह तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन जरूरत है ना, आज इंसाफ हम नहीं कर रहे अपने साथ, धोखा कर रहे हैं अपने साथ हम धोखा। हम अपने आप को समझाएंगे, सुबह को रात जलसा सुना था बस काफी है, खुद ही अपने आप से कहेंगे बड़ी नेकी करके आ गए। नहीं, जलसा सुनना भी इबादत है, लेकिन जरूरत है सुनी बातों पे अमल करना। हाँ, जरूरत है। मैं 1 घंटे बाद चला जाऊंगा, ये खुतबा शुअरा सब चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने घर पे रहना है। कोई गारंटी है अगले साल मेरी आपसे मुलाकात हो जाए? पिछले साल में आया था, मुझे मुफ्ती जाकिर साहब ने पिछली बार भी बुलाया था, इस बार भी मैं हाजिर हुआ। अल्लाह सलामत रखे। मुझे पहली बार भी मोहब्बत बेहिसाब मिली थी, इस बार भी अल्लाह ने बेहिसाब मोहब्बत और इज्जतों से नवाजा है। हाँ, लेकिन मेरा कमाल नहीं, सारा कमाल मदीने वाले का है। जो इज्जतें हमारे नसीब में है, ये हमारा कमाल नहीं। मेरे बाप की तो कोई 5 मिनट मुझसे बात नहीं सुनेगा। ये हुजूर का इश्क नहीं कि घंटों बोलता रहता हूँ लोग सुनते रहते। ये मेरा कमाल नहीं, सारा कमाल आमीना के लाल का। हाँ, वरना सच बताइए हमारी औकात की हवाई जहाजों में हम उड़े? हम तो किसी बटिया पे पड़े होते, किसी खेत में पड़े होते। ये कुरान का करम है, ये हुजूर का करम है, ये मदारिस की अता है। आज अल्लाह हवाओं में उड़ा रहा है, लेकिन तकब्बुर नहीं। वो जब चाहे, जिससे चाहे, जो तौफीक चाहे ले ले। अगर कोई हवाओं में उड़ रहा है तो अपना कमाल नहीं, ये रब का करम है। कोशिश किया करो, अपनी जिंदगी कुरान के लिए खर्च करो, अपनी जिंदगी दीन के लिए लगाओ, अपनी जिंदगी उलमा के लिए लगाओ, और इनके पास बैठा करो। किसी के घर में बरकत ना हो, मैंने कहा अल्लाह से तिजारत कर ले, फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। सच ये है कि हमारे सीने से अल्लाह का डर ही खत्म हो गया, डर ही खत्म हो गया। आज हर मोबाइल पे स्टेटस लगा है कर्नाटक वाली लड़की का नकाब को लेकर, है क्या नहीं भाई? जानते ना उस लड़की को जिसने नारा लगाया था? क्या नारा लगाया था उसने? क्या नारा लगाया था? कुछ लोग अब भी नहीं बोल रहे हैं। अल्लाह की नेमत है, खाते खाते दांत टूट गए, उसका नाम लेना नहीं आया अभी। क्या नारा लगाया था उसने? अल्लाहू अकबर। हम रोडों पे उतर आए, हमने नारे लगाए, हमने कहा वाह शेरनी तूने काम कर दिया। मगर हमने अपना मुहासबा किया, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम एक जुलूस निकाल के घर बैठ जाएं? हम एक बार जलसा करके कहते हैं हम तेरे साथ हैं, हक अदा हो जाएगा? एहतजाज का सबसे बेहतर तरीका यह है अपनी बेटियों को नकाब पहना दो। ये सबसे बेहतर तरीका है एहतजाज का। कल तक 5% बेटियां नकाब में थी, तो आज 100% नकाब में आ जाओ
रोड पे नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, एहतजाज करने से कुछ नहीं होगा। अपनी बेटियों पे लाजिम कर दो कि बेटी आज बात मुस्तफा के दिए हुए नकाब पे आ गई है। अब तक तू बेनकाब निकलती रही, लेकिन अब बगैर नकाब के नहीं निकलना है। नकाब पहन फिर निकल, ताकि दुनिया को पता चल जाए। ये एक नारे की सदा थी कि जिसने हर बेटी को नकाब के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने कहा बंद कर दिया मजहब ने, लपेट दिया मजहब ने, औरत को मुंह छुपा दिया मजहब ने। शर्म नहीं आती? जो इज्जत इस्लाम ने दी है बेटी को वो किसी ने नहीं दी है। हाँ, जो इज्जत इस्लाम ने दी, का घर में काम करा के उससे नौकरानी बनाया इस्लाम ने। मैंने कहा सुन गधे, जब ये घर में थी तो एक बाप को खाना खिलाना, एक भाई को खाना खिलाना, एक माँ को खाना खिलाना, या फिर बेटे को खाना खिलाना, बेटी को खाना खिलाना, शोहर को खाना खिलाना। कितने फर्द बने? कितने बने? 4, 5, 6, 8, 10, बस इतना ही है ना? इतनी जिम्मेदारी है ना? लेकिन तुमने इसे लाके स्कूल में खड़ा कर दिया। वो कहा था ना कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। पढ़ाने का मुखालिफ नहीं। मैं चाहता हूं मेरी कौम की बेटी MBBS बने, मैं चाहता हूं मेरी कौम की बेटी BUMS करे। हर बंदा चाहता है कि यार मौलवी बेटियों के पीछे पड़े रहते हैं। चलो नहीं पढ़ेंगे, बताओ तुम्हारे पास इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज कितने? कोई है तुम्हारे पास ऐसा स्कूल जिसमें सिर्फ बेटियों को पढ़ाया जाए? हमने इंतजाम किया कोई बेटियों के लिए? हमने उन कुत्तों के हवाले बेटियां कर दी जिनके पास ना बेटियों की इज्जतें महफूज है ना जिंदगी महफूज है। वो ख्वाब कितने बड़े बड़े, बेटियों को MBBS बनाना, और जो दुश्मन तुम्हारी बेटों को MBBS न बना सके, तुम्हारी बेटी को खाक MBBS बनाएंगे। अगर चाहते हो बेटियों की इज्जतें महफूज रहें तो इस होने वाले हादसे से एक सबक ये भी लो कि जहां हम जलसे कराते हैं, जहां हम मदारिस चलाते हैं, एक ऐसा कॉलेज बनाएंगे जिसके अंदर पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। क्या हमारी कौम में ऐसे अमीर नहीं है जो स्कूल चला सके? खूब है, मगर हमारा जहन ही नहीं गया। आज जब बेटियां बेआबरू हो रही हैं ना, तब हमारी चीखें निकल रही हैं, तब हम तड़प रहे हैं। जब बेटियां बेइज्जत हो रही हैं, तब हम कह रहे हैं ये हो क्या रहा है? और भाई ये तेरी करनी का फल है जो तेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। पढ़ाइए बेटियों को, लेकिन उनकी हिफाजत के साथ। बेटी स्कूल जाती है, अगर गर्ल्स कॉलेज भी जाती है तो छोड़ने के लिए भाई जाए या बाप जाए। ये जिम्मेदारियां उठाइए, और खा के सो जाना ये जिंदगी नहीं है। कौम के लिए कुछ करके जाइए। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कौम इंशाअल्लाह जरूर कर देगी, जिसे इंशाअल्लाह कहने पे मुसीबत आ रही है। कम से कम इरादा तो मजबूत रखो, मदद रब की जानिब से आएगी। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, बच्चियों के लिए बेहतर फैसला करें और अपने घरों में पर्दे को लाजिम कर दें, पर्दे को लाजिम कर दें। बता दूं, ये जलसा सुनना औरतों के लिए इतना जरूरी नहीं जितना इनका नकाब में होना जरूरी है। हाँ, आइंदा ऐलान करना कि जो बेटी भी जलसा सुनने आए पर्दे के साथ आए, नकाब के साथ आए, ये जरूरी है। वरना पूरे जलसे में इतना सवाब नहीं जितना अजाब लेके घर लौटेगी। ख्याल करें इस चीज का। बेटियों को पर्दे के अंदर रखें और इस्लाम पे उठने वाली आवाजों का गला घोट दो, गला घोट दो। और सबसे आसान तरीका यह है, बेटियों को पर्दे में रखो। तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम, नबी रहमत शफी उम्मत, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हसनैन के नाना, जहरा के बाबा, अल्लाह अकबर, जिनकी दुनिया पूरी कायनात जिनकी गुलामी का दम भरती है, उनकी शहजादी अल्लाह अकबर मखदूमा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप बाप के घर से रुखसत हुई तो 17 पैबंदों वाली चादर लेकर
लेके आई। अल्लाह अकबर, वो पैबंद भी जब खुले हैं तो अब सैयदा के घर में कोई ऐसा कपड़ा न था जिससे अपने दुपट्टे में पैबंद लगा पाती। आपके चादर में पैबंद लगाने के लिए कपड़ा न था। हजरत अली कहने लग गए, फातिमा कहा जी, का जाओ अपने बाबा के पास चली जाओ, उनसे जाकर के सुना है माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक चादर अपने लिए लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई हैं, जब अपने हुजूर के दरवाजे पर आई हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हुई, का हुजूर से मिलना था, का हुजूर तो अभी अभी चले गए हैं। अल्लाह अकबर, वापस आ गई, सवाल नहीं किया है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, हजरत अली ने फिर कहा जाओ फातिमा, आप कहते हैं अली हिम्मत नहीं होती है, आप जाके खुद सवाल करें वालिद से। हजरत अली आए हैं, मेरे हुजूर ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? कहते या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के सर पे जो चादर है उस पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, आका को एक चादर अता फरमा दीजिए ताकि आपकी बेटी अपने सर को छुपा सके। मेरे हुजूर फरमाते हैं अली, ये जो तकसीम हो रहा है ये बद्र हुनैन के जो यतीम बच्चे हैं जिनके वालिद शहीद हो चुके हैं उनके बच्चों का हक है, मैं ये अपनी फातिमा को नहीं दे सकता। कितना बड़ा इंसाफ मेरे नबी ने कायम किया जमीन पे, का ये शहीदों के बच्चों के हक हैं, ये यतीमों का हक है, फातिमा को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली से कहते हैं अली, मेरी मिल्कियत में एक ऊंटनी की खाल रखी हुई है, अगर जरूरत समझो तो उसको लेके चले जाओ। हजरत अली ने वही खाल उठाई है और हजरत फातिमा तो ज़हरा के पास आए हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने हजरत अली के हाथ में खाल देखी, कहा अली क्या लेके आए हो, क्या कोई चादर भी लाए हो? कहा नहीं फातिमा, चादर तो न मिल सकी, हुजूर ने यही खाल दी है। कहा सुनो अली, अगर पर्दे के लिए जरूरत है तो ये चादर लेके चले जाओ, अगर जरूरत होगी तो फातिमा इसे इस्तेमाल कर लेगी। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत है, नबियों के सरदार की बेटी है, हुजूर ने चादर की जगह खाल भेजी है। हजरत फातिमा ने देख के ये नहीं कहा था अली मैं इसको नहीं रखूंगी सर पे, बल्कि आपने दुपट्टा रखा, ऊपर से खाल डाली है और उसके बाद कुरान की तिलावत शुरू कर देती है। पीछे पीछे से नबी ये रहमत आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, दरवाजे पे दस्तक हुई है। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती हैं कौन? कहा ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना सुना उठ के खड़ी हो गई, कहती बाबा अंदर तशरीफ ले आइए। जैसे मेरे हुजूर ने अंदर कदम रखा है, खातून जन्नत के सर पे खाल देखी है, नबुव्वत की आंखें बरसने लग जाती हैं। हुजूर बेटी के पास आए हैं, बेटी के माथे को बोसा दिया, फरमाया फातिमा खुश तो है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं रब के फैसले पे राजी हूँ। कहा बेटी उदास न होना, आपने हजरत फातिमा से कहा कम फातिमा मुसल्ले का कोना हटा। जब हजरत फातिमा ने मुसल्ले का कोना हटाया तो क्या देखती है? हीरे जवाहरात की नहरें बह रही थी। कहा फातिमा, अगर तू चाहे तो ये सारे नहर के हीरे तेरी गोद में डाल दिए जाएंगे। हजरत फातिमा कहती है बाबा मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे हीरे के बदले में रब की रज़ा चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल मजीद मरहूम कुतुबुद्दीन भाई उनके साहबजादे हैं, इन्होंने 1100 रुपए सुभान अल्लाह इदारे के लिए अपने वालिद की जानिब से पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। एक बात बता दूं, ये जो हम 6-6 फीट की दीवारें बने बैठे ना, ये तेरा मेरा कमाल नहीं, ये बाप की मेहनतों का रंग है, ये बाप की मेहनतों का रंग है। और जिस छत के अंदर लेटे हो ना तुम, ये तुम्हारा कमाल नहीं, ये बाप का कमाल है। हाँ, वरना माँ के पेट से कोई छत लेके पैदा नहीं हुआ। आज अगर बाप कब्र में है ना, वो दोपहरी की मजदूरी, वो रातों का आना, वो थक के जमीन पे बैठ जाना, आज कब्र में वो तुमसे कुछ और नहीं मांगते, बस इतना चाहते बेटे मैंने अपना वारिस समझ के छोड़ा था, आज मेरे लिए कुछ कर दे, आज मेरे लिए कुछ कर दे। अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो अपने बाप के नाम से, अपने भाई के नाम से, वो माँ जिसने रातों में तुम्हें जाग जाग के सुलाया, उस माँ के नाम से इस इदारे की खिदमत जरूर करके जाना, इस इदारे की खिदमत जरूर करके जाना। इस इदारे ने बड़े इनामात किए हैं, बड़े एहसानात हैं इस इदारे के कौम पर, लिहाजा आप अपने खून पसीने की कमाई इस इदारे पे लगा के जरूर जाना। मेरी बात सुनना, एक दिन सबको मरना है ना, कितने लोगों को मरना वही बता दें, सोच के हाथ उठाओगे भाई। कुछ लोग तो इसलिए नहीं उठा रहे कहीं घर जाने से पहले ही न मर जाऊं, मकबूलियत की घड़ी है ना, कहीं हाथ मकबूल हो गया तो यहीं दम ना निकल जाए, इसलिए भी नहीं उठा रहे ना हाथ। ये सोच रहे ना भाई
अगर हुजूर के जिक्र की महफिल में मौत आ जाए तो उससे अच्छी मौत ही नहीं है। मरना तो बड़ी बात है यार, मैं तो जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाता हूं। हाँ माशाल्लाह, अभी लेंगे भाई हजरत, अभी ऐसा नहीं काम होगा, अभी रुकिए। मैं जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाता हूं। क्यों? इसलिए कि अगर जलसों में आंख लगती है तो ख्वाब में मुस्तफा ही तशरीफ लाया करते हैं। ऐसे महफिलों में नींद आ जाए तो फिर ख्वाब में मदीना ही दिखाई देता है। अगर यहां सोने से मदीना दिखाई दे तो फिर मर गए तो खुदा की कसम जन्नत दिखाई दे जाएगी। हाँ तो डर के हाथ ना उठाएं। कितने लोग मरेंगे हाथ उठा के बता दें। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ लोग तो हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं मरने का इरादा नहीं है क्या है। अगर नहीं है इरादा तो कब्रिस्तान जाके देखना, बैठी हुई कब्रें, वो गले हुए तख्ते, वो गहरे गहरे गड्ढे, वो पुरानी कब्रों के निशान तुम्हें बताएंगे एक दिन यही ठिकाना बनना है। मरना सबको है, और मरने के बाद मालूम है कितना होगा और क्या होगा। ये बताऊं कितना होगा और क्या होगा? सिर्फ इतना होगा, तुम मरोगे, तीजे में बिरयानी बनेगी, 40वें में खाना चलेगा, औलाद बहुत करेगी तो एक कुरान का हदिया करके मस्जिद में ला के रख देगी। पेटी रख गई, बेटों का हक अदा हो गया ना। जीते जी आखिरत का इंतजाम कर जाओ। मस्जिद में रखी रखी पेटियां कितनी पुरानी हो गई, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता। हाँ, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता। ये पैसा ये जो मदरसे में जा रहा है, अल्लाह करे ये मदरसे में जब लगेगा ना, फिर देखना 50 साल बाद भी मरने के, जब भी इस इदारे में कोई बैठ के कुरान पढ़ेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, ये कुरान पढ़ेगा, अल्लाह ठंडी हवाएं तेरी कब्र के अंदर चला देगा। ये सदका जारिया है। ऐसे काम कर जाओ, कुरान की तालीम को आम कर जाओ। ये तेरा पैसा अगर एक हाफिज कुरान पे लग गया, किसी हाफिज को पढ़ाने की उजरत में लग गया, तो वो जहां जाके पढ़ाएगा, जितने कुरान पढ़ेंगे, फिर उसके पढ़ाए हुए जितने पढ़ेंगे, फिर उनके पढ़ाए हुए जितने पढ़ेंगे, अल्लाह सबके पढ़ने का सवाब तेरे नामे आमाल में प्लस करता जाए। तो ये है जन्नत में जाने के काम। तो भाई कुतुबुद्दीन ने अपने वालिद मरहूम की जानिब से 1100 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह। तुम कह ही दो सुभान अल्लाह। हाँ, देने की हिम्मत ना हो तो सुभान अल्लाह ही कहते रहो, कम से कम पता तो चले ये देने वालों से राजी हैं। कुछ तो घूर के देख रहे हैं, इनने 1100 दिए क्यों? तो भाई ले जा, ले और 1100 मुझसे ले जा, घूर के ना देख, बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक दे। तो भाई कुतुबुद्दीन ने अपने वालिद की जानिब से 1100 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला इनके वालिद मरहूम की कब्र पे अपने रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए। सुभान अल्लाह। और कौन है हज़रत जी? ये किसके हैं? वालिद साहब के नाम से। अपने खानदान वालों से जो चले गए हैं उनसे प्यार है, और जो हैं उनसे भी प्यार है। तो कोशिश करें जो भी जिसकी जेब में हो, आज मुस्तफ़ा के घर के लिए जेब इतनी खाली कर दो, बस जितना जरूरी हो इतना रोकें। बस अल्लाह तौफीक दे, 10, 20, 50 जिसको भी जो देना है वो उठे अपनी जगह से और इसमें ताउन जरूर करे, और उसके बाद अपनी जगह पे जाके बैठ जाए। ये हिस्सा है और यहाँ पे आप लोग हाजिरी लगवाएं। क्या दे के आई है तो वो फक्र से कह सके कि मैं लायक बेटा छोड़ के आई थी, जो कुरान के लिए कमाई भी लगा रहा था, मेहनत भी लगा रहा था, मेहनत भी लगा रहा था। उठें और आगे बढ़ें और कुरान के लिए हिस्सा लें। एक पौधा कुरान का अपने आंगन में जरूर लगाएं। सुभान अल्लाह। ये आशिकों की जमात है। और यार देखो, दुनिया सोशल मीडिया के जरिए देखेगी कि ये दीवानों की भीड़ है, और पता चलेगा किसके नाम पे आए थे। कब माँ के नाम पे आए थे, कोई बाप के नाम पे आया था। दुनिया हैरत करेगी। अगर ये माँ बाप से इतना प्यार करते हैं तो फिर रसूल पाक से कितना प्यार करते होंगे, रसूल पाक से कितना प्यार करते होंगे। उठें और अपना अपना हिस्सा जरूर लें। सुभान अल्लाह। ये देखो, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी आए हैं, हर किस्म का इंसान आया है, गरीब भी आया, अमीर भी आया। जरूरी नहीं है कोई 1100 रुपए देगा तभी मुस्तफा राजी होंगे, कोई 2000 देगा तभी मुस्तफा राजी होंगे। हैसियत के मुताबिक अगर 10 रुपए की हैसियत है, खर्च कर, कसम खुदा की, कोई दुआ करे न करे, मदीने वाले मुस्तफा दुआएं देंगे। सुभान अल्लाह।
कुरान का पौधा लगेगा। ये जहां जाएंगे वहीं दीन का शजर वहीं हरा भरा होगा। अल्लाह तौफीक। माशाअल्लाह हाजी ऐनुल हक मरहूम की जानिब से 500 रुपए पेश किए गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं हैं। जिसे देना है वो जरूर देगा। और याद रखो, जो दे रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं, मदीने वाले की मर्जी से दे रहा है। ये मैंने पहले कहा था, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिन लोगों ने दिया है उनके नाम से कोई बंदा महफिल में जरा खड़े होकर नारा लगा दे, पता लगे कि आशिकों की महफिल बैठी हुई है। माशाअल्लाह ये चेयरमैन लोग भी दे रहे हैं कुछ, इधर से भी आया ना। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी कुर्सी को भी सलामत रखे और आपको बैठने के लिए सलामत रखे। हाँ, आप ऐसे बैठ के मुस्कुराते रहे। ये मदरसे के सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने वालिद मरहूम की जानिब से, सुभान अल्लाह, बाप का प्यार होता कितना अजीब है। सुभान अल्लाह, दाढ़ी सफेद है लेकिन बाप का प्यार आज भी जवान है। बोलो यार सुभान अल्लाह। बाप का प्यार आज भी जवान है। 700 रुपए वालिद की जानिब से पेश किए हैं। अल्लाह सलामत रखे, वालिदैन की दुआओं से इनको उम्र खिज़र अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह, ये औरतों की जानिब से माशाअल्लाह कनीज़े फातिमा ज़हरा हो। मैंने तो ये समझा था जब उधर चादर गई थी तो शायद इसमें सोने के बुंदे आएंगे, सोने के इसमें जेवर आएंगे, लेकिन चंद चिल्लर के सिक्के निकले। मुझे हया आई। एक बेटी वो है जो अकेली कुफ्र को ललकार रही है, दूसरी बेटी वो है जो अपने सिंगार को बचा रही है। बात जब कुरान की आए या मदारिस की आए तो जेवर नहीं देखा जाएगा। हमारा जेवर भी कुरान है, हमारी इज्जत भी कुरान है। हाँ, हमारी इज्जत भी कुरान है। ये कुरान वाले टहल लगे हैं, आप इनका ख्याल करें और जो हो सके मुस्तफ़ा के घर के लिए जरूर हिस्सा लें। फरमाया गया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ मजहब इस्लाम है। इससे बेहतर, इससे सच्चा कोई मजहब नहीं है। मजहब इस्लाम अल्लाहु अकबर इतना मुबारक मजहब है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। मुस्तफ़ा ने सब कुछ दिया है। प्यारे, जिंदगी हुजूर के फरमान के मुताबिक गुजारो, जिंदगी हुजूर के कौल के मुताबिक गुजारो, हुजूर की पसंद के मुताबिक जिंदगी गुजार। फिर मर के देख, कसम खुदा की कोई तेरे कब्र पे कुरान पढ़े ना पढ़े, उनसे वफा करके जा। चेहरे से कफन बाद में हटाया जाएगा, मदीने वाला कब्र में पहले आ जाएगा। करेंगे प्यार मुस्तफा से इंशाअल्लाह। नौजवानों कोशिश करो, हमें अगर कुछ सुनने की आदत है कान में लगा के, तो गाने ना सुन, मुस्तफा की नात सुन लिया कर। गाने ना सुनो, कुरान की तिलावत सुना करो। आज सब कुछ सोशल मीडिया पे है, अगर सुनना ही है बजा के ही निकलना है तो फिर नात बजा के निकल। कल जाने के बाद अगर कोई ये कहे जलसे से क्या लेके आए, तो फख्र से कह देना कल जब जलसे में गए थे उससे पहले गाने सुनते थे, जब से जलसा सुन के आए हैं मुस्तफा की नात के तराने सुन लगे हैं। इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि सुन्नियों के जलसों में कुछ नहीं होता। ना, आके देख, यहाँ इश्क बांटा जाता है, यहाँ प्यार बांटा जाता है। और थैली हमारी नहीं, हाथ हमारे होते हैं, थैली बरेली वाले अहमद रजा की होती है। हाँ, और फिर वो सबक पढ़ाया जाता है जो मेरे इमाम ने पढ़ाया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। और भाई बरेली भी बैठे हैं ना सारे, है या कोई चिल्ला चिल्ली वाला भी बैठा है, और शायरी आला हज़रत की हो, फिर भी आप पुतले बने बैठे रहे। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अराकीन कमेटी, अराकीन मदरसा, ये जो कुछ हुआ है इस पर कनात करें, इस पर सब्र करें और इसी को सब समझ के जेब में रख लें, इसी को बस समझ के ले जाएं और फिर बरेली वाले का पैगाम समझें और सुन लें। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा नात खानी भी तो होनी है ना बीच में।